बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं ब्राइट स्पार्क्स एकेडमी। ये मेरे पास रियाजी साइंस ग्रुप का क्लास दहम का पेपर है, मारूजी पेपर है। पहले ग्रुप का जो 2023 में लाहौर बोर्ड की तरफ से क्लास दहम के बच्चों का पेपर लिया गया था, मारूजी तर्ज का ये पेपर है। आप जानते हैं कि जो मैथ का पेपर होता है दहम क्लास का, उसके कुल नंबर 75 होते हैं। उस 75 में से 15 नंबर की मारूजी होती है। मारूजी के लिए आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाता है। यानी ये जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। इसमें 15 सवालात होते हैं और 15 के आपने जवाब देने होते हैं। हर एक सवाल 1 नंबर का होता है। इसमें हिदायत दी हुई हैं। हर सवाल के 4 मुमकिन जवाबात ए, बी, सी और डी दिए गए हैं। जवाबी कापी पर हर सवाल के सामने दिए गए दायरों में से दुरुस्त जवाब के मुताबिक मुतलका दायरे को मार्कर या पेन से भर दीजिए। एक से ज्यादा दायरों को पुर करने या काट कर पुर करने की सूरत में मज़कूरा जवाब गलत सवर होगा। आपको मरूदी तर्ज का पेपर दिया जाएगा। जवाबी कापी आपको दे दी जाएगी। जवाबी कापी के ऊपर इस तरीके से आपको खाने दे दिए जाते हैं। ए, बी, सी, डी। हर सवाल के आगे ए, बी, सी, डी 4 मुमकिन जवाब दिए गए होते हैं। आपने अपने हिसाब से जो जवाब आपको दुरुस्त लगता है, आपने उस खाने को मुतलका खाने को भर देना है। अगर आपको लगता है कि किसी सवाल का ए ऑप्शन दुरुस्त है, आप ए खाने को भर देंगे। बी जवाब दुरुस्त है, बी खाने को भरेंगे। सी वाला दुरुस्त है, सी को भरेंगे। अगर डी दुरुस्त लगता है तो डी वाला खाना आप भर देंगे। लेकिन याद रखना है, आपने एक सवाल का एक ही खाना आपने फिल करना है, भरना है। एक से ज्यादा दायरों को पुर नहीं करना और ना ही आप काट कर पुर कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जवाब गलत सवर होगा। लिहाजा आपने पहले ही शुरू से एहतियात करनी है और सिर्फ उसी जवाब का या उसी सर्कल को फिल करना है जो आपको दुरुस्त लगता है, क्योंकि आपके पास ना तो बाद में काट कर भरने की गुंजाइश होती है और ना ही आप एक से ज्यादा सर्कल, किसी एक सवाल के एक से ज्यादा सर्कल को फिल कर सकते हैं। तो पहला सवाल है, 20 डिग्री बराबर होता है 1200 मिनट के, 360 मिनट के, 630 मिनट के या 3600 मिनट के। 20 डिग्री को मिनट्स में चेंज करना है तो डिग्री को मिनट्स में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो 20 को 60 से ज़रब दें तो 1200 आ जाता है। तो इसका ए ऑप्शन दुरुस्त है। 1200 मिनट्स होंगे 20 डिग्री के अंदर। दूसरा सवाल है, तनासब ए निस्बत बी तनासब सी निस्बत डी में ए और डी कहलाते हैं। ये तनासब दिया हुआ है। ए भी पहला इस तनासब का पहला रुकन है और डी जो है वो चौथा रुकन है। यानी एंड वाले जो होते हैं, पहला और चौथा, इनके बारे में पूछा गया ये क्या कहलाते हैं। वस्तैन है, चौथा तनासब है, तरफैन है या तीसरा तनासब है। तो इसमें जो पहला और चौथा अरकान है यानी कि ए और डी, ये तरफैन कहलाते हैं। सी ऑप्शन दुरुस्त है। जो दरमियान वाले होते हैं दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे, बी और सी, ये वस्तैन कहलाते हैं। पहला और चौथा तरफैन कहलाते हैं। तीसरा सवाल है, हिसाबी औसत खाली जगह तब्दील करने से असरअंदाज होता है। कीमत, निस्बत, मंबा या माखज जगह। तो हिसाबी औसत जो है वो मंबा या माखज तब्दील करने से असरअंदाज होता है। सी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। चौथा सवाल है, दायरे का मुहीत कहलाता है सरहद, कता, ममास, वतर। तो दायरे का जो मुहीत होता है, जो दायरे की बाउंड्री होती है, तो लिहाजा हम इसे सरहद कह सकते हैं, क्योंकि दायरे की बाउंड्री को क्या कहते हैं, या दायरे की कुल लंबाई जो होती है वो उसका मुहीत होता है। तो हम इसे सरहद भी कह सकते हैं, बाउंड्री भी कह सकते हैं। ए ऑप्शन इसका दुरुस्त है। पांचवा सवाल है, खाली सेट का पावर सेट होता है। तो ये आपको ए ऑप्शन, बी, सी, डी दिए गए हैं। खाली सेट का पावर सेट आपने बताना है। तो आपको पता है कि खाली सेट को हम फाई के साथ लिखते हैं और अगर इसको हम ब्रैकेट में, दरमियानी ब्रैकेट में बंद कर दें तो ये खाली सेट का पावर सेट बन जाता है। बी ऑप्शन दुरुस्त है। छठा सवाल है, 1/अल्फा जमा 1/बीटा बराबर है 1/अल्फा, 1/अल्फा मनफी 1/बीटा, अल्फा माइनस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा इंटू बीटा। तो इसका आपसे पूछा गया है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा किसके बराबर आएगा। अगर आप इसको एलसीएम लेके हल करें, इसका एलसीएम आएगा अल्फा इंटू बीटा। ए के बटे में अल्फा है, यहाँ बीटा नहीं है, इधर बीटा से तरफ देंगे तो ये बीटा बन जाएगा, प्लस इस एक के बेटे में बीटा है, अल्फा नहीं है, इधर अल्फा ज़रब देंगे तो अल्फा आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा तकसीम अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा इंटू बीटा। डी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। अगर आप इसका तुक्का लगाना चाहें तो तुक्का भी लगा सकते हैं कि क्योंकि 1/अल्फा और 1/बीटा के दरमियान जमा है
तो यहाँ पे अगर हम इसको एलसीएम लेके हल भी करें तो माइनस तो आ नहीं सकता, तो जवाब में इनके दरमियान प्लस ही आएगा। तो इन चारों रकमों में सिर्फ एक ही रकम प्लस वाली है, तो ये जवाब दुरुस्त है। तुक्का लगाना चाहें तो आप ये भी लगा सकते हैं, ये गैस है आपका, ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, और कहीं भी प्लस नहीं है। 7वां सवाल है, दायरे के कुतर के सिरों पर खींचे गए ममास आपस में खाली जगह होते हैं। कुतर के सिरों पर जो ममास खींचे जाते हैं वो आपस में होते हैं, अमूद होते हैं, गैर मतवाजी होते हैं, हम खात होते हैं, जो मतवाजी होते हैं। तो दायरे के कुतर के सिरों पर खींचे गए ममास आपस में मतवाजी होते हैं, डी ऑप्शन दुरुस्त है। 9वां सवाल है, दो दर्जे मसावात की म्यारी शक्ल है। दो दर्जे मसावात की म्यारी शक्ल बताने आपने, बी एक्स जमा सी बराबर है 0, जबकि बी 0 नहीं हो सकता। ए एक्स की 2 जमा बी एक्स जमा सी बराबर है 0, ए बराबर नहीं है 0। ए एक्स की 2 बराबर है बी एक्स, ए बराबर नहीं है 0। ए एक्स की 2 बराबर है 0, ए बराबर नहीं है 0 के। तो दो दर्जे मसावात की जो म्यारी शक्ल है वो बी ऑप्शन है, ए एक्स की 2 जमा बी एक्स जमा सी बराबर है 0, और ए 0 के बराबर नहीं हो सकता। 9वां सवाल है, कसर जिसमें शुमार कुंदा का दर्जा मखरज के दर्जा से ज्यादा या बराबर हो कहलाती है। वाजिब कसर, मसावात, ममासलत या गैर वाजिब कसर। ऐसी कसर जिसमें शुमार कुंदा का दर्जा मखरज के दर्जे से ज्यादा या बराबर हो गैर वाजिब कसर कहलाती है, डी ऑप्शन दुरुस्त है। 10वां सवाल है, अगर अल्फा बीटा मसावात 7 एक्स की 2 मनफी एक्स जमा 4 बराबर है 0 के रूट्स हों तो अल्फा इंटू बीटा बराबर है मनफी 1/7, 4/7, 7/4 या मनफी 4/7। मसावात आपको दी गई है, रूट्स का हाथ से ज़रब आपने बताना है, अल्फा इंटू बीटा बताना है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी ओवर ए के। तो अब इस मसावात में जो कांस्टेंट होता है वो सी होता है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है। तो सी यहाँ पे 4 है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए जो है वो 7 है। तो अल्फा इंटू बीटा 4 ओवर 7 आएगा, 4/7, बी ऑप्शन दुरुस्त है। 11वां सवाल है, अगर ए ताती सेट है बी हो तो ए तो गाता बी बराबर होता है ए के बी के खाली सेट या खाली सेट का पावर सेट। तो अगर ए ताती सेट है बी का, इसका मतलब है ए के तमाम अरकान बी में मौजूद हैं, ए के सारे अरकान बी में मौजूद हैं। तो जब ए और बी का तोकाते सेट लेंगे तो सिर्फ वही अरकान आएंगे जो ए में मौजूद होंगे, ए वाले सारे अरकान बी में मौजूद होंगे, लिहाजा ए तो कहते बी सेट ए आएगा। ए ऑप्शन इसका दुरुस्त है। बी भी नहीं हो सकता, खाली सेट भी नहीं आ सकता, और ये भी नहीं आ सकता। 12वां सवाल है, एक दायरे में वतर और अदास की लंबाइयां बराबर हैं। वतर और अदास की लंबाइयां बराबर हैं। वतर से बनने वाला मरकजी जाविया होगा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री। अगर किसी दायरे में वतर और अदास की लंबाइयां बराबर हों तो वितर से बनने वाला मरकजी जाविया 60 डिग्री का होता है, सी ऑप्शन दुरुस्त है। 13वां सवाल है, तादरी तकसीम की शक्ल में मवाद कहलाता है। वो मवाद जो तादरी तकसीम की शक्ल में हो गैर ग्रोही मवाद होता है, साथ होता है, कालमी नक्शा होता है, या ग्रोही मवाद होता है। तो तादरी तकसीम की शक्ल में जो मवाद है वो ग्रोही मवाद कहलाता है, डी ऑप्शन दुरुस्त है। 14वां सवाल है, एक्स निस्बत वाई तनासब वी निस्बत डब्ल्यू में चौथा तनासब डब्ल्यू है वी वाई ओवर एक्स, एक्स वाई ओवर वी, एक्स वाई वी या एक्स ओवर वी वाई। तो अगर आप इसको हल करें, एक्स निस्बत वाई तनासब वी निस्बत डब्ल्यू है, तो आपको पता है कि तरफैन का हासिल ज़रब बराबर होता है वस्तैन का हासिल ज़रब। तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स निस्बत वाई तनासब वी निस्बत डब्ल्यू। तो इसमें ये वस्तैन है, ये तरफैन है, तरफैन आए एक्स इंटू डब्ल्यू, वस्तैन आए वी इंटू वाई। तो यहाँ से आपने चूंकि डब्ल्यू के बारे में बताना है तो डब्ल्यू आपके पास आ जाएगा। अब डब्ल्यू जो है वो चौथा तनासब है, डब्ल्यू जहाँ चौथा तनासब कहलाता है, वी वाई और एक्स इधर आके तकसीम हो जाएगा, वी वाई ओवर एक्स इसका दुरुस्त ऑप्शन है। तो ये ए ऑप्शन आएगा। तो आप ये भी देख सकते हैं क्योंकि डब्ल्यू जो है चौथा तनासब है, तो आप इन दोनों को ज़रब दे दें, वी वाई तकसीम एक्स आ जाएगा, तो ये चौथा तनासब है। सवाल नंबर 15 है, दायरा कितने गैर खती नुकात से गुजरता है? 1 2 3 4। एक दायरा कितने गैर खती नुकात से गुजर सकता है? तो दायरा 3 गैर खती नुकात से गुजर सकता है, सी ऑप्शन दुरुस्त है। एक दायरा 3 गैर खती नुकात से गुजरता है।